चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में आपका जो जितना भी प्रश्न है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है उस सभी प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं बस उसी प्रश्न में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, अगर मैट्रिक आपका फाइनल एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखिए एक एक बात को। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने शिक्षा किसको दी थी, कि नहीं होगा, शिक्षा किसको दी थी, लिखेंगे आंसर मैत्रेयी को। क्या होगा, मैत्रेयी को। दूसरा का प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे दांडी ने, दांडी ने। ठीक है। तीसरा का प्रश्न है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, लिखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी, तो गार्गी। क्या होगा, गार्गी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, गंगा देवी का समय क्या है, लिखेंगे उत्तर 14वीं सदी, 14वीं सदी। अगला है 6 नंबर कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो लिखेंगे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति यानी कि 24, 24। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 7 नंबर कह कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव ये जो है आधुनिक काल की कवियत्री है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी, मैत्रेयी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 9 नंबर कह कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, लिखेंगे उत्तर सुलभा का। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, लिखेंगे मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला प्रश्न है 11 नंबर कह कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अष्टम काल में, अष्टम। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कह कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है यानी कि ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्षमा राव। कौन है, क्षमा राव, पंडित क्षमा राव भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कह कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है, तो वर्तमान काल की। किस काल की, तो वर्तमान काल की। अगला प्रश्न है 14 नंबर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्मतत्व की। किसकी शिक्षा, तो आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कह कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। किसकी, तो चंद्रादित्य की। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है 17 नंबर समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारियों से, पुरुष और नारियों से। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव का जितना भी प्रश्न था वो सब समाप्त हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 20 से 30 शब्द में लिखना है। 2 अंक का प्रश्न यानी कि 2 अंक आपके एग्जाम में इस प्रश्न से मिलने वाले हैं। लिखेंगे उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें, लिखेंगे उत्तर बृहद दारण्यों को पसीदा
उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है 2 नंबर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? चलिए तो उत्तर लिखेंगे। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवयित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के समृद्ध में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही है। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दे अथवा संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे। विजयनगर सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? लिखेंगे उत्तर कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर। कहता है कि संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता ग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की है। देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। कहता है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। लिखेंगे उत्तर। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य एवं पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 8 नंबर। कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें अथवा संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है इसको 15 में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए उत्तर लिखेंगे।
कि वैदिक काल में महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भृणी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। गंगा देवी, तिरुलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका आदि दक्षिण की महिलाएं ने भी साहित्य की रचना में योगदान दिया है। पंडित क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर आदि जैसी अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। तो लिखेंगे पंडित क्षमा राव, पुष्प दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है हमारे पास 10 नंबर, कह रहा है कि बिजांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। लिखेंगे उत्तर, बिजांका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा है। उनका काल 800 के आसपास माना जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर, कह रहा है कि बिजांका की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा बिजांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे बिजांका श्याम वर्ण को थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिर्मय श्री नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह। बिजांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला को आमा बिखरती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, कहता है कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। चलिए लिखेंगे उत्तर, यहाँ पर अथवा एक और क्वेश्चन, अथवा संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान में वर्णन करें। चलिए अब लिखेंगे उत्तर, समान रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है। वैदिक युग में मंत्रों का वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएं भी है। यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी एवं मैत्रेयी स्त्रियों के मंत्र दर्शन आज के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति दीप्तिमान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने स्वयं अपने पति से आत्मतत्व की शिक्षा ली है। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गार्गी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लौकिक साहित्य में भी विदुषी क्षमा राव अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए अभी आपका आ गया चैप्टर नंबर 5, यानी कि चैप्टर 4 जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे।